हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में, नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे तो वैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, बट कहानी इसलिए सुंदर हो जाती है क्योंकि जब जब हम कोई भी भगवान की लीला के बारे में चर्चा करते हैं या कोई भी कथा सुनते हैं, तो आप सबको भी डेफिनेटली ये लगता ही होगा, एक अजीब सी अनुभूति और एकदम बहुत ही अच्छा सा फीलिंग अंदर से आती है। तो जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली कथा अच्छी हो जाती है। तो कई बार ऐसा है, मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब हम कोई वायलेंट सी कोई पिक्चर देखते हैं तो ऐसी घबराहट होती है, दिल में धक 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 करना शुरू कर देता है कि अरे बहुत खतरनाक है, क्या होने वाला, नहीं देखना, आंखें बंद कर देंगे। लेकिन यहीं पे ही कई बार जब कोई भी भगवान के कोई मार-धाड़ के फाइटिंग वाली कोई कहानी सुनते हैं तो उसमें इतनी एक्सटेसी और इतना आनंद आता है कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि जब बच्चे भी, छोटे-छोटे बच्चों को भी मैं सुनाती थी कहानियाँ, तो बच्चे भी इतने उत्साहित हो जाते थे, गदा उठा के, अपना तीर कमान उठा के और अपनी तलवार उठा के कि अरे कृष्ण भगवान जी या कोई भी भगवान ने, रामचंद्र जी ने किस प्रकार तीर से फाइटिंग की या कृष्ण भगवान जी ने कैसे अपना सुदर्शन चक्र चलाया। तो उस समय घबराहट हमें होती नहीं। सो भगवान जी हमेशा अपना एक कथा के रूप में अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते ही हैं। हर एक लीला का आस्वादन उन्होंने अपनी कथाओं में किया है, हर एक लीला का आस्वादन। वात्सल्य रस का भी उन्होंने मजा दिया है सबको। और इस प्रकार जो ये जो वीर रस है, उसकी भी वो कथा हमें, मतलब उसका भी आनंद देने के लिए हमें अलग-अलग तरह प्रकार की लीला करते हैं। तो कृष्ण की ही लीला की, कृष्ण लीला की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब जो हम कथा आज सुनने जा रहे हैं वो है तो कृष्ण की लीला, परंतु उसमें कृष्ण भगवान जी ने कोई वध नहीं किया। किसी को मोक्ष, मोक्ष तो खैर प्रदान करने वाले कृष्ण ही हैं, पर उन्होंने कोई वध नहीं किया। अब हम कहानी सुनेंगे कि धेनुकासुर की। ये धेनुकासुर कौन था? धेनु यानी गधा। तो धेनुकासुर अर्थात कौन हुआ? गधे के रूप में जो असुर है वो। इसकी कहानी हम लेके जाते हैं पुराने पुराने दो पार्ट्स में, हम इसकी कथा को सुनेंगे। एक कथा हुई सतयुग में और उसका जो रिपरकशन हुआ, उसका जो सेकंड पार्ट हुआ वो हुआ द्वापर युग में। बीच में त्रेता युग तो कहीं ही गायब हो गया, पर मतलब है हुआ, वो असुर था अलाइव, बट बहुत लंबी वेट करनी पड़ी। तो सबसे पहला जो उसका पार्ट हुआ वो हुआ सतयुग में। वहां से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत समय पहले की बात है, जब सतयुग के समय पर हमने प्रहलाद महाराज की कहानी सुनी हुई है। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था एक असुर कुल के अंदर और उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के जो पुत्र होने के समय पे, उस समय की कथा है कि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को, उनको ज्ञान दिया था और उनको बहुत प्रीचिंग करी थी, उनको प्रचार किया था, भगवत नाम की का ज्ञान दिया था। जब वे प्रेग्नेंट थी और प्रहलाद महाराज को जन्म भी नहीं हुआ था, भक्त प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि से सारी भगवत लीला सुनते रहे। और इस प्रकार जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, तब ये बहुत बड़े भक्त, ऑलरेडी भक्ति में काफी आगे बढ़ चुके थे। भक्त प्रहलाद भगवान के बहुत अनन्य भक्त हुए और इतने बड़े कि उनके असुर कुल में होते हुए उनके लिए केवल भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लेकर और वे प्रकट हुए। नरसिंह के रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने
हिरण्यकश्यप को का उसका विनाश किया था और भक्त प्रहलाद को अनन्य भक्ति प्रदान की थी। उस समय जब नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को वरदान दिए और उनको भक्ति प्रदान की और बहुत सारे वरदान दिए थे, ये कथा हम पहले सुन चुके हैं पूरी की पूरी डिटेल में भक्त प्रहलाद की। तब नरसिंह भगवान ने एक उनको और वरदान दिया था, वन मोर बेनेडिक्शन। एंड व्हाट वाज दैट? उन्होंने ये वरदान दिया था, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि हे भक्त प्रहलाद, मैं कभी भी तुम्हारे वंश के किसी भी व्यक्ति को, तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसका वध नहीं करूंगा। भले ही वो असुर कुल में जन्म लिया हो, भले ही वो कितनी ही असुरी वृत्ति का हो। दिस इज नॉट मेंशन्ड लाइक इस तरह से कि भले किसी भी अति असुरी वृत्ति का हो, परंतु ये समझने वाली बात है कि भक्त जो प्रहलाद थे वो उन्होंने असुर कुल में जन्म लिया था। इन द डायनेस्टी ऑफ डीमंस, हिरण्यकश्यप एक असुर था। असुर के कुल में जन्म हुआ एक भक्त प्रहलाद, उसके बाद और भी हुए हैं भक्त, परंतु विष्णु भगवान ने उनको ये वरदान दिया था, एंड ही केप्ट अप टू हिज प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे वंश में किसी भी व्यक्ति को कभी उसका वध नहीं करूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। अब प्रहलाद के एक बेटा हुआ विरोचन, और विरोचन के बेटा हुआ बलि महाराज। दैट मीन्स जो बलि महाराज की हमने कथाएं सुनी है, वो बलि महाराज भक्त प्रहलाद के ग्रैंडसन थे, पोते थे। और बलि महाराज की हमने कौन सी कहानियां सुनी है? ये कि जब बलि महाराज के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको अपने पथ भ्रष्ट होके जब उनको गुरूर आ गया, तब उनका गर्व का नाश करने के लिए दोबारा भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। तो वामन देव के रूप में अवतार लेकर, उपेंद्र के रूप में अवतार लेकर भगवान आए थे, और तब उन्होंने बलि महाराज पर अपनी कृपा बरसाई थी, उनको पाताल लोक में भेज दिया, उनके सर पर पांव रख दिया। ये भी पूरी की पूरी कहानी हम सुन चुके हैं। मैं ये अगर यूट्यूब पे डालूंगी तो उसमें नीचे मैं लिंक्स डाल दूंगी कि कौन कौन सी कथा थी, कौन से नंबर की, ताकि आप दोबारा जाके वो कहानी सुन सके। तो इतनी मतलब सच इतनी प्रभावशाली और इतना जो अमेजिंग जो फैमिली है, कुल इतना सुंदर है कि भगवान ने अवतार लिया और सबको तार दिया। ऐसे जो कुल के अंदर बलि महाराज का एक बेटा था जिसका नाम था साहसिका। साहसिका भी आधार जैसे साधारण नॉर्मल जीवन जीने वाले व्यक्तियों में से था। बहुत ज्यादा ऐसे में असुरी वृत्ति का ऐसा नहीं कहा गया, परंतु ऐसा होता है कि जब जब बच्चे अपने यौवन काल से गुजरते हैं, तब उनके अंदर कुछ एक अलग ही जोश और एक अलग ही रोष आ जाता है। कई बार उनके पथ भ्रष्ट होने की बहुत सारी राहें, रास्ते खुल जाते हैं और उनके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जब अगर उनके यौवन काल में उनके जो जोश को कंट्रोल नहीं किया गया, या उन्हें सही दिशा दिखाने वाला अगर कोई नहीं होता, तो उनके पथ भ्रष्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसा ही उनका एक बेटा जो था साहसिका, एक बार अपने गर्व में और गुरूर में मदांध होकर उसने कई सारी, लिखा है 10,000 स्त्रियों को लेकर वो अपने महल से निकला, और गंधमादन जो पर्वत है वहां पर वो उन स्त्रियों के साथ गया अपने मनोरंजन का समझो प्लानिंग करके। और तब वहां पर गंधमादन पर्वत के ऊपर 10,000 स्त्रियों के साथ कई सारी जो स्त्रियां थी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही थी, वाद्य यंत्र बजा रही थी, तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा बजा कर, और उनका मन रिझा रही थी और उस साहसिका का मनोरंजन कर रही थी। ये उसका तरीका था। आजकल भी होती है ना, रॉक पार्टीज होती है, क्लब होती है, डिस्को होती है, बट देन वो अलग बंद कमरों में होते हैं ताकि और लोगों को इतना ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। अब ये जो गंधमादन पर्वत है, ये बहुत ही एक पवित्र स्थान है। उस गंधमादन पर्वत के ऊपर, वहां पर एक गुफा में दुर्वासा मुनि जो थे, वो वहां पर अपना समाधि में बैठे थे। घोर और एकदम डीप समाधि में वे लीन थे। इंटेंस, बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन कर रहे थे। इतने शोर के अंदर दुर्वासा मुनि की समाधि जो थी वो टूट गई,
वो भंग हो गई। जब दुर्वासा मुनि की समाधि भंग हुई तो वे गुफा से निकले और एकदम क्रोध में, लाल होते हुए, गुस्से में वे गुफा से बाहर निकलकर, और जहां से वो आवाज आ रही थी, खूब बहुत जोर जोर से वो शोर हो रहा था, उस शोर की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया। दुर्वासा मुनि एकदम दुबले पतले, लंबी सी दाढ़ी हो गई थी उनकी, और एक लकड़ी पहनकर और पैरों पैरों में लकड़ी की खड़ाओं पहनकर वो गुस्से में लाल पीले होते हुए चलते चलते वे उसी दिशा की ओर चलते रहे जहां से वो उनको वो जोर से वो शोर आ रहा था। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं थी वो जगह। कहते हैं कि उनकी गुफा से बहुत ही पास में ये सब मनोरंजन का प्रोग्राम चल रहा था। दुर्वासा मुनि ने बहुत क्रोध में आकर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने साहसिका को बुलाया और कहा कि हे मूढ़ मते, यू फूल, हे मूढ़ मते, तुम तो बिल्कुल एक गधे की तरह व्यवहार कर रहे हो यहाँ पर। ये कार्य तो गधा करता है। इंसान एज इन गधा मतलब जो अज्ञानी मनुष्य होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसके दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, इस प्रकार तुम काम कर रहे हो। दैट इज व्हाट उन्होंने, इसलिए उसको गधा कहा। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक गधे बन जाओ। बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, बिना कोई बात के, केवल 2 लाइन्स, यू फूल, यू आर बिहेविंग लाइक एन एस, सो आई कर्स यू टू बिकम एन एस। तुम एक गधे की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम एक गधे बन जाओ। फिर पता नहीं क्या दुर्वासा मुनि के मन में एक थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा मर्म जागा, थोड़ी सी दया भाव आई कि चलो है तो बच्चा ही। तो उन्होंने ये सोचकर, बच्चा तो नहीं था खैर, उन्होंने ये सोचकर थोड़े दया भाव से सडनली उसके बाद एक आगे क्लॉज लगा दिया। एक क्षण के बाद वो बोलने लगे कि 4 लाख वर्षों के बाद, आफ्टर 400,000 years, 4 लाख वर्षों के बाद में ताल वन के सुंदर से वन में, जंगल में, जो कि मथुरा नगरी के अंदर स्थित है, वहां पर तुम्हें बलराम जी के हाथों मोक्ष प्रदान होगा। और ये कहकर और वो मुड़ के वहां से दोबारा चले गए। नो अदर कॉन्वर्सेशन, कोई उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। दोबारा चले गए अपने जंगल, वहां पर अपनी गुफा में, और जाकर बैठ गए। यहाँ पर सारे वाद्य यंत्र शांत हो गए, चुप हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो साहसिका था वो क्या बन गया था? धेनु, एक गधा बन गया था। धेनु का असुर के नाम से उसका नाम पड़ गया। अब यही धेनुका बाद में कंस का मित्र हुआ, और फिर धीरे धीरे, कंस का मित्र तो बहुत सालों बाद हुआ, कई वर्षों तक वो यही राह देखता रहा कि कब अब मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान मिलेगी, इस गधे के शरीर से। सतयुग समाप्त हुआ, उसके बाद आया द्वापर, त्रेता युग समाप्त हुआ, फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं वहां से जहां से हमने पिछली बार छोड़ी थी। हमने पिछली बार कथा छोड़ी थी कि कृष्ण भगवान जी और बलराम जी ने पहले तो अघासुर का वध किया था। अघासुर का वध करने के बाद तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी की विमोहन लीला हो गई थी, जहां पर ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को, सारे ग्वाल बालों को किडनैप कर लिया था, और पूरे 1 साल तक वो उनके किडनैप केव के अंदर अंदर बंद थे। जब उनको अकल आई तब उन्होंने क्षमा मांगी और कृष्ण भगवान जी ने उनको क्षमा कर दिया। उसके बाद कृष्ण भगवान जी सब अपने बछड़ों को लेकर फिर दोबारा अपने घर गए, और सब अपने ग्वाल बाल, सारे ग्वाल बालों ने अपने घर जा जाकर सारी कथा सुनाई। इस बात को 1 साल हो गया था, करेक्ट? अब 1 साल होने के बाद में अब आया जब कृष्ण भगवान जी और बलराम जी अब 6 साल के हो चुके। दे आर 6 years old। 5 साल तक की उम्र तक वे छोटे छोटे बछड़ों को लेकर जाते थे। अब जब ये 6 साल के हो गए हैं तब इनकी पौगंड लीला शुरू होती है, और यहाँ पर उनको थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो क्या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कृष्ण और बलराम, अब तुम 6 वर्ष के हो गए हो, अब ऐसे छोटे छोटे कार्य ना किया करो छोटे छोटे बच्चों के लिए। एक्चुअली दी नहीं गई थी, इन्होंने छीनी थी, क्योंकि बच्चे हमेशा चाहते हैं कि हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है, हमें अपने पापा जैसा बनना है, हमें अपने दादा जैसा बनना है। अरे हमारे चाचा भी लेके जाते हैं बड़ी बड़ी गायों को, हम देखो कितने बड़े हो गए, अब तो हम 6 साल के हो गए, अब हमें दे दो बड़ी बड़ी गाय चराने के लिए। तब एक सेरेमनी की गई थी और तब इनको बड़ी गाय चराने के लिए दिया गया था, पर कहा था बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, जहां तक आंख जाती है ना बस वहीं तक, ताकि माता को दिखता रहे कि हमारा बच्चा कहाँ तक गया है।
है। तो अब कृष्ण बलराम 6 साल के हो गए और गाय चराने के लिए अपने अपने जो गैया और अपने ग्वाल बालों सब अपने अपनी गैया को लेकर एक दिन जंगल में गैया चराने गए। रोज का नित्य काम था ये, तो रोज की डेली, जैसे बच्चे जैसे आजकल 9 to 5 जॉब होता है, वैसे ये सुबह गाय चराने जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे, सांझ होते ही वापस लौटते थे। उस दिन जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने कृष्ण और बलराम से कहा, खासकर नाम दिया गया है श्रीदामा, सुबल और स्तोक कृष्ण। श्रीदामा, सुबल और स्तोक कृष्ण जो कृष्ण के जो सखा थे, बलराम जी के जो सखा थे, इन तीनों ग्वाल वालों ने कहा बलराम जी से और कृष्ण भगवान जी से बात कर रहे हैं कि सुनो, ऐसा है दाऊ भैया, ऐसा है कान्हा जी, सुनो तो, एकदम बगल में ही ना एक बहुत सुंदर वन है। वृंदावन के अंदर ही एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम है तालवन। मन माने कि वो जो ताल वन है वहां पर बहुत सारे लाइन से लाइन लाइन लगी पड़ी है ताड़ के पेड़ों की, इसीलिए उसका नाम तालवन है। और वो जो ताड़ के पेड़ है ना, उनके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत मीठे बहुत रसीले बहुत मीठे फल लगते हैं। पर क्या करें, वहां तो हम जा ही नहीं सकते। तो बलराम जी ने पूछा क्यों? क्योंकि वहां पर एक बहुत खतरनाक असुर वहां पर रहता है और उस असुर का नाम है धेनुकासुर। वो एक गधे के शरीर में उस असुर में रहता है और उसने पूरे उस वहां पर उसने राज कर रखा है, पूरा कब्जा कर रखा है उस जंगल में। अकेला वो नहीं, उसके साथ साथ उसी की तरह के उसके बहुत सारे मित्र भी वहां पर रहते हैं जो किसी को अपने जंगल में अपने प्रदेश में फटकने नहीं देते। कोई भी सुना है ऐसा कि उसने तो जीवित आदमियों को, मनुष्यों को खा लिया, जीवित आदमियों को खा लिया, जानवरों को खा लेता है। वहां तो कोई उस जंगल में एक भी जानवर नहीं मिलता, कोई एक परिंदा भी वहां पर फटकता नहीं है, कोई चिड़िया भी वहां पर उस जंगल के आसपास ऊपर से उड़ती नहीं है। सब इतना डरते हैं क्योंकि इतनी जोर जोर से वो गुर्राता रहता है, ढेंचू ढेंचू करता है, पर बहुत जोर जोर से गर्जना करता रहता है। जब ये बात हुई उसके बाद वो कहने लगे, बलराम जी परंतु ऐसा है ना, वो जो वन है ना, वहां के फल इतने मीठे हैं, बहुत रसीले हैं। ऐसा सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा मीठे वो फल हैं। आज ना हमारा वही फल खाने को मन कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग सब मिलके वहां पर चले। जब हम इतने सारे होंगे तो किसी ना किसी तरह से तो उस गधे को डरा ही देंगे। तो कृष्ण भगवान जी और जो बलराम जी थे दोनों हंसे इस बात के ऊपर कि ये क्या सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको डरा देंगे। परंतु फिर उन्होंने कहा चलो, आज तुम्हारा मन है तालवन के फल खाने को, आज हम तालवन चलेंगे, लेट अस गो टू तालवन। बलराम जी बोले। तब उस वक्त बलराम जी सब लीडर बन गए और बलराम जी लीडर बन के और सारे कृष्ण भगवान जी को और सारे ग्वाल वालों को लेकर, गैया तो गई चर रही थी पर उनको सबको लेकर सीधा चलते रहे, कहा तालवन पहुंचे, गैया पीछे पीछे। अब जब तालवन पहुंचे, तालवन के अंदर जैसे ही घुसे, सबसे पहले अब कैसे धेनुकासुर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से तो उसको बताना है ना कि हम आ गए हैं, हमारा टाइम आ गया। तब बलराम जी ने जाके तुरंत कुछ ताल के वनों को ऐसे हिला के झंझोड़ दिया। जब ऐसे ऐसे हिलाया और झंझोड़ा तो बहुत सारे फल ऊपर से गिरने लग गए। जब अब मैं ये मेरा अजम्पशन है, ताड़ के पेड़ों के जो फल है जो मीठे हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, नारियल का भी ताड़ का पेड़ है पर वो तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कड़क होता है। एक होता है खजूर और एक होता है ये ताड़गोड़ा, जो यहाँ पे बंबई में खूब मिलता है, ताड़गोड़ा कहते हैं उसको। तो यही दो, ताड़गोड़ा बहुत रसीला होता है और खजूर बहुत मीठी होती है। तो शायद उसी के ही खूब सारे ताड़ के पेड़ों पर यही फल लगे होंगे जो सबका मन ललचा रहा होगा ऐसे मीठे मीठे रसीले फल खाने के लिए। जैसे ही वो गर्जना, जैसे ही वो पेड़ हिलाए और फलों के गिरने की थोड़ी सी भी आवाज हुई, वो धेनुकासुर की गर्जना की आवाज सुनाई पड़ी। बहुत जोर से वो गुर्राया, बहुत जोर से चिल्लाया और गुर्राया इतनी जोर से और भाग के जहां पर था वो बलराम जी की जगह पर वहां पर पहुंचा। उसके भागने से ही पूरी जो धरती थी वो ऐसे कांपने लगी, पेड़ हिलने लग गए कि जैसे भूकंप आ गया हो। इस प्रकार से वो कांपने लग गए।
जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसने सीधा भागते हुए आया और उसने उसने दाऊ जी को सामने देखा, तो उसने उल्टा होकर अपने पीछे के पैरों को उठाया और अपने खुरों से फ्रॉम हिज हूव्स उसने बलराम जी के छाती के ऊपर अटैक किया। तो सोचिए, बलराम जी खड़े हैं, धेनुकासुर सामने से चार्ज करते हुए आया, उसने बलराम जी को देखा, ही टर्न्ड अराउंड, तुरंत टर्न करके और तुरंत पीछे के पैर उठा के, और पीछे के पैर से, बिकॉज पीछे के पैरों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, गाय की भी, हर एक जानवर के, तो पीछे के पैरों से उठा के जोर से उसने अपने खुरों को और खूब जोर से बलराम जी की छाती के ऊपर अटैक किया। बलराम जी की एक बार नहीं, फिर दोबारा उसने अपने पीछे के पैरों से फिर से बलराम जी की छाती पे 2 बार अटैक किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा, दोनों खुरों को, जो उसके पंजे थे, वो दोनों खुरों को पकड़ा और यो 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 एक ही हाथ से पकड़ के यो 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 घुमाया और घुमा के उन्होंने जोर से ऊपर फेंक दिया। जब पेड़ों के ऊपर फेंका तो सारे के सारे पेड़ जो थे, वो एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, एक पेड़ के ऊपर एक गिरते गए, लेकिन जैसे डोमिनोज का इफेक्ट होता है ना, डोमिनोज एक खेल आता है, ताश के पत्ते जैसे गिरते हैं, समझो, टक 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 टक, ऐसे सारे के सारे जो ताड़ के पेड़ थे उस लाइन में, सारे के सारे पेड़ गिर गए। उसके बल के, बहुत शक्तिशाली था वो, बहुत शक्तिशाली था, और कंस की आर्मी में था, कंस ने भेजा था ना उसको तो खास यहाँ पर। तो वो जैसे ही गिरा, वो वहां पर, अब यहाँ पर 2 प्रकार की कथा आती है। श्रीमद् भागवतम में ये लिखा गया है कि यहीं पर ही बलराम जी ने जैसे उसको घुमाया, यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। परंतु गर्ग संहिता में थोड़ी सी और फाइटिंग दी गई है, ताकि सबको थोड़ा और वीर रस का आस्वादन आए। तो ऐसा लिखा है कि वो फिर से उठा और फिर उसने डराना, गुर्रा के और सारे ग्वाल वालों को डराना शुरू किया, और जब डराने लग गया तब उसके बाद फिर से बलराम जी ने उठाया और 8 मील दूर उसको पटक दिया। वो फिर से उठा, सब ग्वाल बालों की तरफ आया तो ग्वाल बाल घबरा गए, लेकिन बहुत सारे ग्वाल बालों के नाम लिखे हैं कि किस तरह से वो अपने अपनी छोटी छोटी कोशिश करके उनको मदद करने लगे बलराम जी को, कि चलो, किसी ने अपनी छड़ी उठाई और मारने लगा पैरों को उसके, कोई मुट्ठी से प्रहार करने लग गया, और किसी ने उसको एक रस्सी से उसके पैर बांधने की कोशिश की, किसी ने अपनी बॉल उठा के उसको मारी। ये श्रीदामा, सुबल, वरुतपा, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, अंशु, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, इतने सारे ग्वाल बालों के नाम दिए हुए हैं, फ्रेंड्स के नाम दिए हुए हैं, कि किस प्रकार वो कोशिश करने लगे कि हम अपने बलराम भैया को, अपने दाऊ जी को थोड़ी सी मदद करें और इस धेनुकासुर का वध करने में उनकी हेल्प कर सके। थोड़ा और डिटेल में दिया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने भी उठाया, उसको गोवर्धन पर्वत पे पटका, फिर वापस वो उठा और उसने कृष्ण भगवान जी को लेके वो उड़ने लग गया, पर कृष्ण भगवान जी ने उसको नीचे 8,000 मील ऊपर से वापस नीचे पटका, फिर बलराम जी ने उठाया, और बलराम जी ने तब दोनों पैर पकड़ के जो गोल से घुमाया और फिर उसको ताड़ के पेड़ों पर पटका, और तब उसका सर फटके और वो नीचे गिर गया और वो मर गया। इस प्रकार धेनुकासुर का वध करने वाले जो थे वो बलराम जी थे। और जब वो गिरा तो सारे जो फल भी गिरे, पर वो फल जो थे ना, वो धेनुकासुर के खून में लिपटे हुए थे। तब उस समय जो ग्वाल वाल थे वो उन फलों का आनंद नहीं ले सके, क्योंकि सारा बहुत बुरी, मतलब they were all soaked in the blood of धेनुकासुर, तब वो फल नहीं खा सके। अब ये जब हो गया, उसके बाद कहते हैं कि सारे के सारे जो धेनुकासुर के जो गधा मित्र थे, वो जब लड़ाई हो रही थी और जब वो मरा, जैसे ही चित्कार करता हुआ, जोर से गर्जना करता हुआ उसकी मृत्यु हुई, सारे उसके जो गधा मित्र थे, वो सारे के सारे गधा जोर जोर से आए। तब उस समय कृष्ण और बलराम जी ने, दोनों ने मिलकर, कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे मित्रों को, जो गधे थे, उनका संहार किया और उनको वहीं पर धराशायी कर दिया। इस प्रकार धेनुकासुर की मुक्ति कैसे हुई, अब सुनिए। कहते हैं, ये गर्ग संहिता में थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, और कहा है कि जैसे ही धेनुकासुर की मृत्यु हुई, उसके प्राणों ने उसके शरीर को छोड़ा, तब एक बहुत ही सुंदर और प्रज्वलित ज्योति जैसे उसके शरीर से निकली, और तुरंत उस ज्योति ने एक विष्णुदूत जैसा एक
शरीर धारण कर लिया, यानी कि एक श्यामल रूप उनको उसको मिल गया, लाइक वेरी डार्क बॉडीड हैंडसम, बहुत ही सुंदर शरीर उसको प्राप्त हुआ। और जो कि जिसने पीले पीतांबर पहने हुए थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे, और गले में वन माला थी, फॉरेस्ट फ्लावर्स, जो वन के फूलों की एक माला गले में पहनी हुई थी। एक बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर रथ आया, जो कि 1000 पहिए थे जिस रथ के ऊपर, और उसके ऊपर 1000 फ्लैग्स लगे हुए थे, ध्वजाएं थी, 1000 ध्वजाएं थी, 1000 पहिए थे, और 10,000 घोड़ों से वो रथ चल रहा था। 8 मील लंबा उस रथ, उस धेनुका के जो व्यक्तित्व, जो हम बोलेंगे जो आत्मा को लेने के लिए, वो 8 मील लंबा, इतना सुंदर रत्नों से सुसज्जित वो जो रथ था, उसको लेने के लिए आया। और तब वो एक दूत, विष्णु दूत का ही रूप हम बोलेंगे एक्चुअली, इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं, जिसे कृष्ण भगवान के ही समान के रूप का एक प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, एक उसी प्रकार का रूप मिलता है। वो रूप में वो रथ पर आरूढ़ हुआ और वो गोलोक धाम को चला गया। उससे जाने से पहले लिखा है कि वो जो जो असुर था, उसने कृष्ण और बलराम की परिक्रमा की, परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया, और उसके बाद उनको प्रणाम करके वो अपने सुसज्जित रथ के ऊपर आरूढ़ होकर, चढ़कर, और फिर वो गोलोक धाम को पधार गए, चले गए। बहुत सारे जो, जब इस प्रकार ये हुआ, तब बहुत सारे देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की कृष्ण और बलराम के ऊपर, और उन्होंने बहुत स्तुति की है, कृष्ण भगवान जी की बहुत स्तुति गाई हुई है। अब बहुत जो ग्वाल बाल थे वो बहुत खुश हो गए कि अब हमारी जो गाय है यहाँ पर खुलकर, कल से, परसों से, कभी से, कुछ समय बाद से, अब हम कभी भी जब हमारा मन करेगा, अब हम इस तालवन में आएंगे और यहाँ पर इसके मीठे मीठे रसीले फल खाएंगे, और हमारी गैया एकदम खुले मन से और आनंद से, बिना भय के यहाँ पर विचरण कर सकेंगी, और यहाँ पर यहाँ की मीठी मीठी घास खा सकेंगी। जब वहां से लेकर दोबारा सारे के सब बच्चे घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद में सारी माताओं ने अपने अपने बच्चों का आलिंगन किया। आलिंगन करके यशोदा मैया और रोहिणी मैया तो हमेशा राह ही देखते रहते थे कि अरे जब गोधूली का समय आया और धूल उड़ने लगी और कृष्ण भगवान जी के माथे में गोरज की धूल भरी पड़ी है, तुरंत लेके आती थी, और तुरंत लेकर अपने अपने बच्चों को अपने कक्ष में ले जाकर उनका सुंदर से, कैसे, उनको स्नान कराया जाता था। स्नान कराती थी ताकि कि उनके दिन भर की थकान सारी दूर हो जाए। स्नान करके पुनः उनके सुंदर सुंदर जो रेशमी वस्त्र उनको पहना के, और फिर से उनको सुसज्जित करके, और लेके आती थी मीठे मीठे बढ़िया से व्यंजन उनके मनपसंद बनाकर अपने लल्ला को खिलाती थी। और उसके बाद बोलती थी, अब भाई बेटा बहुत समय हो गया, बहुत थक गया होगा, अब चलो ये तुम्हारा जो इतना सॉफ्ट कुशन्ड बेड्स है, तुम्हारे जो बिस्तर लगाए हुए हैं, नरम मुलायम शनील वाले जो बेड लगाए हुए हैं, उनके ऊपर अब तुम आराम करो और सो, क्योंकि कल से फिर से तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना है गैया चराने के लिए। ये उनकी दिनचर्या होती थी, और उसी दिन भी घर आने की यही उनकी दिनचर्या थी। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर 1 मिनट का डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि आचार्य कहते हैं कि ये जो धेनुकासुर है, ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है, हमारी अज्ञानता को, हमारे फूलिशनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अज्ञान के अंधेरे में होते हैं, तब हमें उस अंधकार से बाहर ले जाने के लिए एक गुरु तत्व के प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमें एक गुरु जी की आवश्यकता होती है कि वो गुरु हमारा हाथ पकड़ के हमें रोशनी की ओर, पथ प्रदर्शक बनकर, हमारी उंगली पकड़कर हमें दिखाए कि वो देखो बेटा, वो दरवाजा खुलता है, वहां से रोशनी आएगी, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर उस द्वार तक ले जाऊंगा। तो ये जो धेनुकासुर है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। नो इंटेलिजेंस, जीरो इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट फूलिशनेस। तो गुरु कौन है? गुरु जी हैं बलराम जी। यहाँ पर 2 कारणों से कृष्ण भगवान जी ने धेनुकासुर का वध नहीं किया। पहला कारण तो ये था क्योंकि जो धेनुकासुर था वो एक्चुअली में साहसिका था, जो कि बलि महाराज का बेटा था, प्रहलाद महाराज का ग्रेट ग्रैंडसन था, पड़ पौत्र।
और क्योंकि विष्णु भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में किसी भी वंशज का नाश नहीं करूंगा, इसी उन्होंने वचन का उन्होंने मान रखा। और दूसरा कारण ये था कि वे चाहते थे कि धेनुकासुर, जो धेनुकासुर है, उसका वध बलराम जी करें, क्योंकि बलराम जी इस प्रकार, जैसे आचार्यों की ही जो उनकी ये जो भाष्य जो बताते हैं कि बलराम जी गुरु तत्व है, गुरुओं के गुरु माने जाते हैं बलराम जी। तो जब तक जो अज्ञानी पुरुष है उसको ज्ञान के गुरु की, ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, और गुरु ही है जो उसको पकड़कर ले जाएगा। तो अब बलराम जी गुरु के गुरु कैसे हुए, गुरुओं के गुरु? क्योंकि बलराम जी को कृष्ण भगवान जी ने ही ये शक्ति प्रदान कर रखी है। तो कहते हैं व्यासदेव के भी गुरु जो है वो बलराम जी है। सारे गुरुओं के गुरु कौन है? सारे ग्रंथों को लिखने वाले कौन है? व्यासदेव। जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, वो है व्यासदेव। और व्यासदेव के गुरु कौन है? बलराम जी। दूसरी एक और ये कथा आती है कि जो सभा के अंदर जब बैठे थे सुखदेव गोस्वामी के साथ में, सुखदेव गोस्वामी की ही सभा के अंदर सुत गोस्वामी भी बैठे थे, जब पहले एक बार कथा हुई थी, तब वहां पर बलराम जी वहां पर आए थे। तो सुत गोस्वामी ने उनसे प्रार्थना करके उनसे ज्ञान अर्जन करने के लिए उनके चरण पकड़ लिए थे। तब बलराम जी ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, और उनके शीश के ऊपर हाथ रखते ही सारी जितनी उपनिषद वेदों के सारा जितने स्क्रिप्चर्स हैं, सारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली सुत गोस्वामी के अंदर आ गया था, केवल बलराम जी का एक हाथ रखने मात्र से। उसके बाद सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा ली। तो वो उनके भले दीक्षा गुरु हुए, परंतु उनके जो परम गुरु थे वो बलराम जी थे। बलराम जी यानी कि अनंत शेष, वो जो शेष नाग जो कृष्ण, जो विष्णु भगवान के पीछे है, सेवरल हुड्स, मतलब हमने सबने वो फोटोग्राफ देखी हुई है। तो वो जो अनंत शेष है, वो ही तो बलराम जी के रूप में आए हैं। और इस कथा से ये कृष्ण हमें समझाना चाहते थे कि बिना गुरु के हम कोई भी अपने आध्यात्मिक जीवन में इतना सा भी रत्ती भर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और गुरु कैसे प्राप्त होते हैं? जब हम सच्चे मन से जब इच्छा करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर करेंगे कि हे प्रभु, हमें एक प्रामाणिक गुरु के दर्शन कराइए। दैट मीन्स बोनाफाइड गुरु। गुरु बोनाफाइड भी होना जरूरी है, प्रामाणिक यानी कि असली गुरु भी होना जरूरी है। वो असली कौन होता है? जो भगवान के वचनों को जैसे शास्त्रों में लिखा गया है उसी प्रकार वो बताते हैं, एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही वे बताते हैं और समझाते हैं। वो है गुरु, जो भगवान के वाक्यों को बिना टेढ़ा मेढ़ा किए, बिना उसके अंदर मिर्च मसाला लगाए, एज इट इज भगवान जी के वाक्यों को आप तक पहुंचाते हैं। वो है बोनाफाइड यानी कि असली प्रामाणिक गुरु। ऐसे गुरु को हमें, मतलब अगर हमारे पास है तो हमें उनको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू सच अ गुरु कि भगवान के ने हमको ऐसे गुरु भेजे हैं जो हमें सही राह दिखा रहे हैं, जो ऐसी राह पर लेके जा रहे हैं अंधेरे से उजाले तक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया, जिन्होंने ज्ञान का अंजन हमारे आंखों में लगवाया है, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो ज्ञान के अंधेरे से बाहर ले जाते हैं, ऐसे गुरु को ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे, और मैं आशा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी या सुनने वाले सभी को गुरु के दर्शन हो और गुरु का मार्गदर्शन जरूर मिले, गुरु का मार्गदर्शन अवश्य मिले। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।